ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामकुमार की ओर से टिप्पणी की गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर रामकुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी की ओर से कहा गया है चौटाला परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की बात कही गई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी बात की गई है। जानकारी दे दें, विधायक रामकुमार गौतम को कानूनी नोटिस भेजा गया है। दुष्यंत चौटाला ने रामकुमार गौतम को ये लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही गई है। वहीं बयान वापस लेने की भी इस लीगल नोटिस में बात रखी गई है। जानकारी दे दें, जेजेपी की ओर से कहा गया है कि चौटाला परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। साथ ही पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर टिप्पणी कर अब रामकुमार गौतम घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें, विधायक रामकुमार गौतम को लीगल नोटिस भेजा गया है। दुष्यंत चौटाला ने ये लीगल नोटिस भेजा है। 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त रखी गई है। साथ ही वापस बयान लेने की भी मांग है। जेजेपी की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस टिप्पणी से चौटाला परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। जानकारी दे दें, पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर विधायक रामकुमार गौतम ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब दुष्यंत चौटाला की ओर से लीगल नोटिस रामकुमार गौतम को भेजा गया है। 7 दिनों के भीतर ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त भी रखी गई है। साथ ही बयान वापस लेने की भी मांग दुष्यंत चौटाला की ओर से रखी गई है। ये लीगल नोटिस की फोटोज भी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेल देख रखे हैं चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से। अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोलूं, सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने। 2000 में कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। तो चौटाला साहब के लिए जो टिप्पणी उनने करी है निंदनीय भी है, और इससे चौटाला साहब का प्रत्येक व्यक्ति जो फॉलोअर है वो आज दुखी भी है। रामकुमार गौतम का बेटा वकील है और शायद रामकुमार गौतम खुद वकील। रामकुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का अगर एजी कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह की छोटी ओछी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे, इसके लिए स्वयं आज मेरी ओर से उनको लीगल नोटिस भी इशू होगा और सामाजिक माफी मांगने के बाद उसके ऊपर हम क्रिमिनल डेफेमेशन का केस उनके ऊपर करेंगे। जानकारी दे दें, विधायक रामकुमार गौतम को लीगल नोटिस भेजा गया है। दुष्यंत चौटाला की ओर से ये लीगल नोटिस रामकुमार गौतम को भेजा गया है। जानकारी दे दें, 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात रखी गई है और बयान वापस लेने की भी मांग दुष्यंत चौटाला की ओर से रखी गई है। जेजेपी की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें टिप्पणी पर कहा गया है कि इससे यहाँ पर चौटाला परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। बता दें, विधायक रामकुमार गौतम को ये लीगल नोटिस भेजा गया है। विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब लीगल नोटिस विधायक को भेजा गया है। साथ ही साथ कई शर्तें रखी गई हैं। 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात और साथ ही साथ बयान वापस लेने की बात भी कही गई है। चौटाला परिवार की छवि को धूमिल करने की बात जेजेपी की ओर से की गई है। साथ ही साथ माफी नहीं मांगने पर आगे कानूनी कार्रवाई की बात की गई है। बताते ओपी चौटाला पर विवादित टिप्पणी देते हुए रामकुमार गौतम नजर आए थे, जिसके बाद अब उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। इसी पर हमारे साथ प्रतीक सोम, यहाँ पर वकील और राष्ट्रीय प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक सोम जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। प्रतीक, सीधा सवाल तो सबसे पहले यही उठ रहा है कि आखिर यहाँ पर लीगल नोटिस भेजने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ये जो लीगल नोटिस है ये हमने भेजा है क्योंकि ये उनकी जो स्टेटमेंट आई है रामकुमार गौतम जी की वो सिर्फ डिफेमेटरी नहीं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो एक स्टेटमेंट दी गई है, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनल बायस भी क्रिएट कर रही है। लोगों को डिवाइड करने की ऐसी एक इन स्टेटमेंट्स में क्षमता है और बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सबूत के और बिना किसी ऐसे डेटा के कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर ने, जो एक स्टेट्समैन को जिनको माना जाता है इस प्रदेश के अंदर, जिन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री
की कुर्सी पर रहे, और जिसके अंदर सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि एक आप अपने मनोरंजन के लिए या जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए आप किसी को भी डिफेम कर सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में इस तरीके से बात करना, और जो अपनी टर्म के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर, अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, अपनी सोशल लाइफ के अंदर जिनको एक टॉवरिंग पर्सनालिटी माना गया, जिनको एक स्टेट्समैन माना गया, उनके बारे में ये बात करना डिफेमेटरी भी है और कम्युनल एंगल को भी बढ़ाता है, जो मेरे को लगता है कि जो इसके अंदर रामकुमार गौतम जी ने ये प्रयास किया है ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए हमने लीगल नोटिस दिया है और 7 दिन का उनको समय है। अगर वो इसके अंदर अपना जवाब देते हैं तो हम देखेंगे, वरना हम इसके आगे जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। प्रतीक, अगर बात करें तो क्या कुछ मांगे यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की ओर से लीगल नोटिस में रखी गई हैं? देखिए, इसके अंदर उनको तो सबसे पहले यह है कि सार्वजनिक तौर पर इस पे माफी मांगनी पड़ेगी, अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ेगा, और जो इररिपेयरेबल हार्म किया है, जो एक चीज कही जाती है कि आपने अपनी स्टेटमेंट से कुछ ऐसा संदेश दिया है जिसकी कमी, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, वो उस चीज को लेके उनको माफी मांगनी पड़ेगी, अपनी स्टेटमेंट को वापस देना पड़ेगा। और जो आपका कंडक्ट है, ये जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो ऐसा नहीं है कि आज किसी और पॉलिटिकल खेमे में है, लेकिन कुछ टाइम पहले वो इसी पॉलिटिकल खेमे में थे जिनके लीडर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं। और उसके अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, इसमें पहले भी इन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया गया। आज के टाइम में इनका जो स्टेटमेंट आया है, और खासकर एक ऐसे आदमी के बारे में जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो जो उनके लीगल हेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल हेयर्स हैं, उन लोगों की तरफ से ये नोटिस सर्व किया गया है। और अगर एक जो टाइम उसके अंदर लिखा गया है, उस टाइम में अगर रिप्लाई नहीं आता या फिर सार्वजनिक तौर पर अगर वो माफी नहीं मांगते, अपनी स्टेटमेंट को वापस नहीं लेते, तो जो आगे कार्रवाई है उसके हिसाब से वो करी जाएगी। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर यहाँ पर समय सीमा दिया गया है, विधायकों को अगर वह माफी नहीं मांगी जाती तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किस तरह जो है आगे कानूनी कार्रवाई बढ़ सकती है? देखिए, इसमें हमने दोनों चीज लिखी है, इसमें क्रिमिनल डिफेमेशन भी है, सिविल डिफेमेशन भी है। सीआरपीसी के 499, 500 के अंदर के जो जितने भी प्रोविजंस हैं उसको परस्यू किया जाएगा, और इसके अंदर सिविल डिफेमेशन भी है क्योंकि इररिपेयरेबल हार्म है। आप इसके अंदर देखिए कि ऐसी एक चीज कही गई है और एक जाति विशेष के बारे में कही गई है जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसके कोई सबूत नहीं है, और अगर बिल्कुल ही मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप अपने मनोरंजन के लिए या अपने कुछ फॉलोवर्स के मनोरंजन के लिए अगर आप कुछ भी चीज बोले तो ऐसा नहीं है, कानून अपना काम करेगा। किसी भी बात का अगर तथ्य ना हो, सबूत ना हो, और आप इस तरीके से चीज बोलो और लोगों को कम्युनल तरीके से बांटने की अगर आप कोशिश करेंगे, और जो आदमी आज अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके जो हेयर्स हैं, जो उनके पॉलिटिकल और लीगल हेयर्स हैं, वो लोग ही इस तरह की प्रोसीडिंग्स करेंगे जो आज सामने आ रही है। जी प्रतीक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, ओपी चौटाला पर विवादित टिप्पणी के बाद अब विधायक रामकुमार गौतम को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद 7 दिन का समय दिया गया है। अगर माफी नहीं मांगी गई तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दे दें, विधायक रामकुमार गौतम विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से लीगल नोटिस विधायक को भेजा गया है और कई मांगे रखी गई हैं।